अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि ये नीचे दिए गए मैट्रिसेस हैं, ये कालिब हैं। इनमें हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस। कि इनमें हमने यूनिट, जिसमें उर्दू में क्या कहते हैं, वादानी कालब जो हैं, वादानी, या उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा रो मैट्रिक्स, कितारी, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद जो है हमारे पास नल मैट्रिक्स, यानी कि ज़ीरो या सिफरी में जिसको कहते हैं। तो ये हमने पहचान करके बताना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है, कौन सी टाइप का है। तो अब देखें, हमारे पास पहले क्या आता है, ज़ीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स। वो उसमें क्या होता है कि उसकी पहचान क्या है, सब के सब जितने भी एंट्रीज़ हैं उसके अंदर सारी ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये देखिए, इसकी डेफिनेशन ये पूरी कर रहे हैं हमारे पास। ये देखें, ये सारे इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं, तो ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स। उसके बाद बी पे आ जाएं तो देखें, इसमें एक रो है, ठीक है। और रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है ना कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो, एक रो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, इसमें एक रो है तो मीन्स कि ये रो मैट्रिक्स है। इसी तरह ये क्या है जी, कॉलम एक है ना, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब ये देखें, वादानी, ठीक है, या आइडेंटिटी, या इसको यूनिट मैट्रिक्स हम बोलेंगे, जिसमें हमारा जो डायगोनल है इसके ऊपर 1 1 होना चाहिए, और इसके डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। तो ये भी हमारी डेफिनेशन कंप्लीट कर रहे हैं उसको। देखें, डायगोनल के ऊपर 1 and 1, और डायगोनल से हट के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ज़ीरो ज़ीरो। सो ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। अब ये भी हमारे पास, इसको हम, अच्छा, ये मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, ये खैर वो तो नहीं है, लेकिन रो मैट्रिक्स देखें, एक ही रो है। कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है। और नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो भी एलिमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। लेकिन हमने इसमें जब सब ज़ीरो है तो हमने इसको नल मैट्रिक्स ही बोलना है, ठीक है। तो ये सिफरी कॉलम है। इसके बाद ये देखें, ये हमारे पास फिर अगेन एक कॉलम, एक ही कॉलम है, तो ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। अगेन क्वेश्चन 2 की तरफ आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, हमने अगेन वही काम करना है। इसमें कौन से उसने पूछा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल। अब ये आइडेंटिटी वही है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, ये जहन में रही आपको। तो अब हमने वही चीज़, इसको दोबारा हमने बस पहचान ही बतानी है, तो मैं इसलिए कॉपी पेस्ट पर नहीं हल कर रहा। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर। कि देखें, इधर 2/3 है ना, तो स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, रो और कॉलम की तादाद एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, रोज़ 2 हैं और कॉलम 3 है, तो एक जैसी नहीं है। जब एक जैसी ना हो तो वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है। अब ये देखिए, इसमें एक कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ गया। इसमें देखें, ये 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। देखें, दोनों बराबर है ना, रोज़ की तादाद भी 2 है, कॉलम्स की तादाद भी 2 है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। अगेन ये देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स जिसको कहते हैं। इसके बाद ये देखें, ये अगेन रेक्टेंगुलर आ गए, ये एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स, इसमें कॉलम एक है तो कॉलम मैट्रिक्स। ये 3/3 का है ना, इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये नल मैट्रिक्स यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स। सिर्फ हमने पहचान बतानी है, इनमें और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसमें भी हमने पहचान ही बतानी है, क्या कर, कौन सी, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट, ठीक है। और इसमें इसने देखो, इसमें इन ब्रैकेट दे दिया कि आइडेंटिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि यूनिट और आइडेंटिटी एक ही होते हैं। अब इसमें हमने वही पहचान बतानी है। तो ये देखें, ये हमारे पास कौन सा है जिसके डायगोनल के इन जो अरकान है वो एक जैसे हों। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4, तो फिर ये क्या होगा, स्केलर। अब ये देखें, ये भी इसके डायगोनल तो है लेकिन इसके अरकान एक जैसे नहीं है, तो ये सिंपल डायगोनल मैक्स होगा, ठीक है, डायगोनल। अब ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट, डायगोनल। 5 - 3 2 एंड 1 + 1 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये देखें एक जैसे हैं, तो ये अगेन स्केलर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D एंड E व्हेन, जब हमारे पास ये कॉलम दिए गए हैं A B C D E, ठीक है, ये उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं, और वो क्या कह रहा है हमें कि इनके हमने नेगेटिव फाइंड करने हैं, ठीक है।
तो नेगेटिव फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि नेगेटिव में हमने क्या करना होता है, सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं। यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास ए है 1 0 -1। जब नेगेटिव मालूम करना है तो माइनस ए लगाएंगे, ठीक है, ए के साथ माइनस लगाएंगे और इसके साथ भी माइनस लगा दें। अब इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये ज़ीरो। अच्छा, ज़ीरो का कोई प्लस या माइनस नहीं होता है, ठीक है, तो ज़ीरो वैसे का वैसे ही रहेगा। अगेन ये देखें ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह बी है हमारे पास 3 -1 2 1, तो माइनस बी यानी नेगेटिव हमारे पास क्या होगा, माइनस यहाँ पे लगा के एक दफ़ा उसी तरह कॉलम को लिख लें, हमारे कॉलम जो मैट्रिक्स है उसको वैसे ही लिख लें, और उसके बाद हमने इस माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देखें ये 3 प्लस है माइनस हो गया, -1 है +1 हो गया, ये 2 जो है ये प्लस में है तो माइनस हो गया, और 1 प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। मतलब सिंपल हमने साइन चेंज करने हैं तो नेगेटिव मिल जाता है। ये देखें इसी तरह सी है, ठीक है, ये देखें बिल्कुल सेम टू सेम हमने साइन चेंज की, सारे प्लस थे तो यहाँ पे सारे देखें माइनस आ गए। उसके बाद डी है, तो ये देखें ये पहले 2 माइनस हैं, ये दोनों प्लस में, ठीक है, पहला कॉलम हमारा माइनस में है, दूसरा कॉलम प्लस में, तो आंसर में हमारे पहला कॉलम जो है वो प्लस में हो जाएगा और दूसरा माइनस में, ठीक है। हमने साइन ही चेंज करने होते हैं बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। देखें ई है तो पार्ट ई इसका भी हमने वही काम करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना था कि इसके में तो हमने नेगेटिव मालूम करने थे और इसमें हमने क्या मालूम करना है, ट्रांसपोज। तो ये मुख्तलिफ हमें 1 2 3 4 5 और 6 में, तो इनका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है, ठीक है, इन सब का ट्रांसपोज मालूम करना है। और ट्रांसपोज में मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसपोज हम कैसे मालूम करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जब रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें तो वो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक है। किसी भी कॉलम का जब हम कितार को कॉलम में तब्दील कर दें तो उसका जो रिज़ल्ट आता है, जो बाद नया कॉलम वजूद में आता है, उस कॉलम को हम क्या कहते हैं कि ये एक ट्रांसपोज है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हमारे पास देखें क्वेश्चन ए, इसमें क्या है 0 1 -2। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए के साथ ट्रांसपोज कर दें और इसी तरह ये दोबारा लिख के इसके साथ ट्रांसपोज का मार्क दे दें। ट्रांसपोज को हम इसी टी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो अब जब ट्रांसपोज हम लेंगे तो ये देखें ये कॉलम है ना, तो इसको रो में हमने चेंज कर दिया, तो 0 1 -2, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। बी है हमारे पास 5 1 -6, तो ट्रांसपोज इधर भी लिखा है इधर भी लिख लिया। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखिए रो है तो इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अगेन सी है, ठीक है, तो सी ट्रांसपोज जब लेंगे तो इसका ट्रांसपोज लेंगे। अभी देखें ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम कर दें 1 2 2 -1 सेकंड रो में ना, तो सेकंड कॉलम कर दें इसको 2 -1। थर्ड रो है हमारे पास 3 0, तो हम इसको थर्ड कॉलम कर दें 3 0। तो बड़ा आसान सा काम है इसमें, बस क्या करना है, हमने जो इस तरह की लाइन है उसको इस तरह लिख देना है, ठीक है। जो हमारे पास इस तरह लाइनें आ रही हैं उसको इस तरह लिखना है, और जो इस तरह आ रही हैं उसको इस तरह लिख देना है। बस आसान सा काम है, रोज़ को कॉलम की जगह पे हमने पुट कर देना होता है। तो इसी तरह डी को देख लें, वो भी वैसे गए डी ट्रांसपोज, तो इसका भी ट्रांसपोज ले लें। अब जब इसका ट्रांसपोज लें तो देखें 2 3 2 3 0 5 0 5, ठीक है। रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह ई है, ई पार्ट में 2 3 -4 5, तो 2 3 ऐसे आ जाएगा, -4 5 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारा आई थिंक 1 2 3 4, तो 1 2 ऐसे आ जाएगा और 3 4 देखें हमने वही रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई इफ़ ए, हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, एक ए है और दूसरा बी है। तो वो कह रहा है कि अगर ये ए की वैल्यू हमारे पास ये बन रही है और ये जो दूसरा है हमारे पास बी, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये उन्होंने दी है, देन वो कह रहा है कि ए, हमने प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज और अगेन ट्रांसपोज वो इक्वल होता है ए के, और इसी तरह बी ट्रांसपोज और फिर अगेन ट्रांसपोज तो वो इक्वल क्या होगा, बी के। तो हम पहले पार्ट 1 की तरफ आ जाते हैं। देखें ए ट्रांसपोज और अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो हम इनकी वैल्यू पुट करें। पहले देखें ए है तो ए की वैल्यू पुट की, फिर ट्रांसपोज और दूसरा ट्रांसपोज, दोनों मार्क्स हमने दे दिए यहाँ पे।
और इक्वल के बाद क्या है ए, तो यहाँ भी ए की वैल्यू पुट कर दें। अब देखें यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज लेना है ना, तो ये 1 2 को 1 2 ऐसे लिख देंगे और फिर ये दूसरी रो है तो इसको दूसरे कॉलम की जगह लिख दें। अब ये ट्रांसपोज हमने ले लिया है तो इस ट्रांसपोज को यहाँ से रिमूव कर देंगे, नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें 2 ट्रांसपोज थे ना, तो एक हमने लिया है तो एक तो रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक ट्रांसपोज हमने ले लिया, उसको नहीं लिखते, लेकिन जो दूसरा ट्रांसपोज अभी नहीं लिया वो लिख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ तो इधर तो सिर्फ वही जो ए की वैल्यू आ रही है उसी तरह आ जाएगी। अब इसका जो अगेन हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है कि अब देखें एक ट्रांसपोज और लेना है ना, पहले एक लिया है, एक रहता था, तो एक और लेना है। तो अगेन अब इसका ट्रांसपोज लें। देखें ये फर्स्ट हमारे पास रो क्या है 1 0, तो इसको कॉलम की शक्ल में लिख लें। सेकंड रो क्या है 2 1, तो उसको भी कॉलम की शक्ल में लिख लें। इज़ इक्वल टू अब इधर जो ए हमारे पास आ रहा है वो वैसे का वैसा। अब देखें 2 दफ़ा हमने ट्रांसपोज लेना था, पहले एक दफ़ा यहाँ लिया, दूसरा यहाँ लिया, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। जो हमने करना था वो कंप्लीट हो गया। तो अब देखें ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं कि नहीं, तो देखें बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आ रही है। 1 1 2 2 0 0 1 1, यानी कि हर चीज़ एक दूसरे के इक्वल आ रही है। मीन्स कि हमारा प्रूव हो गया है कि जो हमारे पास ए ट्रांसपोज और फिर अगेन ट्रांसपोज है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, ए के। इसी तरह हमने बी ट्रांसपोज करना है, उसको भी वही चेक करना है। देखें ये बी की हमारे पास वैल्यू थी 1 1 2 0, इसको पुट कर लें, फिर 2 दफ़ा ट्रांसपोज है तो यहाँ 2 दफ़ा ट्रांसपोज लगा लें। तो पहला ट्रांसपोज तो उसी तरह इसकी ब्रैकेट के साथ आ जाएगा ना, जो हमारे पास मैट्रिक्स की ब्रैकेट है। तो दूसरे के लिए हमने अगेन ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। और इक्वल किसके है, बी के। यहाँ देखें हमने बी पुट कर लिया। अब देखें हम पहले इसका ट्रांसपोज लें। 1 1 ये रो है ना, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें। फिर 2 0 है, देखें दूसरा कॉलम बन गया। तो अब 2 ट्रांसपोज थे, एक ट्रांसपोज हमने ले लिया, लेकिन एक ट्रांसपोज बाकी रहता है, तो वो उसको हम यहाँ पे लिख लें। और अगेन जब दूसरी दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखें ये रो है अब यहाँ पे, तो ये कॉलम बन जाएगी। मतलब वही पहले वाली शक्ल दोबारा आ जाती है। तो यहाँ पे बी भी यही है ना, तो दोनों इक्वल हो गए हमारे पास। ठीक है, आसान से बिल्कुल समझ लें कि कुछ भी ना करने वाले क्वेश्चन है, बस ऐसे ही है, थोड़ी सी थ्योरी क्लियर करने के लिए। एक्सरसाइज 1.1 1.2 ये दोनों बिल्कुल सिर्फ आपके जहन में जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है ना पहले लेक्चर में, कि मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं हमारे पास मैट्रिसेस की, ठीक है, उनकी जो कॉलमों की अक़साम है हमारे पास, तो उनके बारे में हमने पढ़ना था कि वो कौन सी नस्ल के होते हैं, उनकी कितनी अक़साम है। फिर हर किस्म की हमने पहचान के बारे में पढ़ा है कि पहचान कैसे करते हैं उनकी। उसके अलावा हमने ट्रांसपोज कैसे निकालना होता है, और जो दूसरी चीज़ हमारे पास मनफी कॉलम, किसी का नेगेटिव कॉलम, नेगेटिव मैट्रिक्स हमने कैसे फाइंड करना होता है। तो इन चीज़ों को हमने पढ़ा है। तो वही चीज़ें बस ये एक्सरसाइज 1.1 में भी वही थी और 1.2 में भी वही चीज़ें हम देखें आ रही हैं। कोई इसमें लंबा काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस सिंपल हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बस उसी को थोड़ा सा यहाँ पर लिख के वजाहत की गई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है मुश्किल। तो बहरहाल जैसे जैसे आगे चल जाएंगे तो इंशाअल्लाह मुश्किल भी आ जाएंगे, लेकिन अभी तक तो बिल्कुल आसान काम चल रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।